स्वागत है आप सभी का जेआरडी करियर नॉलेज में। तो आज हम लोग इस क्लासेस पे टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं, जिनमें से हम लोग का रहेगा 15 जीके का और 15 जीएस का। जितने भी साथी नए हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन हम लोग का कैसे रहा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला प्रश्न देखो क्या है। डैश को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। तो भाई किसको प्रकाश का त्योहार कहा जाता है? ऑप्शन है दीपावली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दीपावली इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखो। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 21 जून, 23 जून, 5 जून या 22 जून? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 21 जून, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को सही कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है? तो हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर, 5 जून या 22 जुलाई या 3 जनवरी को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 जून, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चौथा प्रश्न क्या है भाई देखो। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये सब जितना भी आपका प्रश्न है टीए आर्मी और अग्निवीर में आ चुका प्रश्न है। ठीक है ना? तो इस सबको आप लोग जरूर नोट्स करते रहिएगा। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, ढाका, इस्लामाबाद या स्विट्जरलैंड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है बच्चों देखो। सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या झारखंड या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। तो आप लोग आंध्र प्रदेश को सही कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो भाई लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो अब सब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? श्रावस्ती, सारनाथ, ईटानगर या इनमें से एक कोई नहीं? तो बुद्ध ने जो अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था वो दिया था श्रावस्ती में, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है यह है मृतकों का टीला, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। मृतकों का टीला इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह। तो भाई लाल रंग का जो दिखाई देने वाला ग्रह है वो कौन सा है? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ हम लोग का ग्रह की संख्या कुल कितना है, तो हम लोग का 8 ग्रह है। ठीक है ना? चलो पृथ्वी को हम लोग कौन सा ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी का हम लोग नीला ग्रह कह सकते हैं और बृहस्पति को हम लोग सबसे बड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मंगल ग्रह इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखो बच्चों। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, एल्ट या इलेक्ट्रोस्ट, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा हम लोगों का टाइटन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो होगा बच्चों टाइटन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जो 11वां नंबर प्रश्न है भाई देखो क्या है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है मेरा भाई? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो वो होगा बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन है दोस्त? तो वो होगा बुध, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। भारत है एक, तो भारत क्या है भाई? हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है ना? भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द
ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखो, भारत का संविधान कब लागू हुआ था मेरा भाई? तो आप सब बताओ, भारत का संविधान जो लागू हुआ था कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949 को, या एक मिनट भाई, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया था। ये जो भारत का संविधान, एक मिनट रुकना, ये जो भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, ये होगा बच्चों क्या, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था मेरा दोस्त? तो ये हुआ था आपका पूर्ण रूप से क्या, नवंबर में, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग ठीक कर लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये होगा आपका बच्चों क्या, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी मेरा भाई? तो इसको आपको कमेंट में जरूर इसका आंसर बताना है। ये आपके जीएस जीके का आज का होमवर्क रहा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 13, 12, 14 या 15? आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, जो हम लोग का साइंस का स्टार्ट हो जाता है, यानी सामान्य विज्ञान का। चलो पहला प्रश्न देखो सामान्य विज्ञान का क्या है, लेंस की शक्ति मापी जाती है डायपोटर, आइन में या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो लेंस की जो शक्ति होती है वो हम लोग डायपोटर से मापती है, ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में सब सब दिया गया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। धूप के चश्मे की जो पावर होते हैं वो भाई जीरो पावर होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? जो घड़ी होता है उसमें चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होता है? स्थितिज ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मनुष्य की आंखों किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनती है? तो मनुष्य की जो आंखों होता है किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई? रेटिना पर, या आइरिस पर, या पुतली पर, या कर्निया पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना पर, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है, कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? काला, लाल? प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सीसा सीसा का महत्वपूर्ण आयस्क है? क्या गैलेना, मैग्नाइट, या टोलुएस? एक मिनट भाई, चलो इसका जो सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 यानी गैलेना इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो गाय के दूध में पीला रंग होता है वह होता है कैरोटीन के कारण, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विटामिन क्या है? तो विटामिन क्या है भाई, कार्बनिक यौगिक, या जैविक जीव, या अकार्बनिक यौगिक, या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन जो है ये बच्चों क्या है, विटामिन है एक कार्बनिक यौगिक, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ लिखा गया है, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? वो है यकृत, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? जब वयस्क मानव होता है ना उनमें कितनी अस्थियां होती है? 222, 206, 221, या 112? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 206, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 27वां प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, या इनमें से कोई नहीं? तो रेशम कीट जो पालन है इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो इसको हम लोग कहते हैं, 28वां नंबर सवाल देखो, एक कोशिका जीव होता है तो एक कोशिका जीव क्या होता है? बंदर, अमीबा, हाथी, या मेंढक?
तो एक कोशिका जीव जो होता है वो होता है आपका अमीबा, ठीक है ना, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, पोलियो रोग किसके कारण होता है? जो पोलियो रोग होता है यह किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो पोलियो रोग विषाणु के कारण होता है, ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न देखो क्या है, मानव का श्वसन अंग क्या है भाई? फेफड़े, यकृत, हृदय या इनमें से कोई नहीं? तो इसको आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताओ, ये आपको लिए होमवर्क रहा, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।